नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक ज्ञान भरी कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी और सभी कहानियों से खास होने वाली है, तो कृपया इसको अंत तक और ध्यानपूर्वक होकर सुने। एक समय जब भगवान बुद्ध सावत्थी में विहार कर रहे थे, तब कोसलराज पसेंदी प्रसेनजित अपने रथ से उतर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आया जहां तथागत ठहरे हुए थे। उसने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारें और उसका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं, ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सकें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे। उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के साथ साथ मिमियाता हुआ उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुँचे, जहाँ दोनों साथ साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उसे उन चातुर महाराजिक देवताओं 4 दिक्पालों ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चलीं, तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया और उसने भगवान बुद्ध को डोट आमंत्रित किया कि वे उसकी जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया, जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तब तथागत ने आगे यह कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है, पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। सन्मार्ग बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं।
यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या कार्य करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। रक्षित होने में कठिन और दिग्दर्शित होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को जिस प्रकार पानी से बाहर निकालकर भूमि पर फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती है, उसी प्रकार मार, राग, द्वेष, मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फड़फड़ाता है, जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है। ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। अपने आप को एक द्वीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्तमलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनोनीत दिव्यलोक को प्राप्त होगे। बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मल को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है। लोहे से उत्पन्न मल जंग जैसे उससे ही उत्पन्न होता है, उसे ही खा जाता है, उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर एक मल है अविद्या। अविद्या सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल बनो। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता देखा जाता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धियुक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाई से बीतते देखते हैं। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है, वह यहीं इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है। जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र खोदता है। हे पुरुष, पापियों असंयमियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहें। संसार अपनी श्रद्धा या खुशी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरों को दिए गए खाने पीने से कुड़ता है तो उसको न दिन में और न ही रात में शांति मिल सकती है। जिसके मन में ऐसी भावना जड़मूल से जाती रही है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओघ बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिन है। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को डोर। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और सदा हाय हाय करता है, उसके आमनव चित्तमल बढ़ते जाते हैं। वह चित्तमलों का नाश करने से बहुत विरत होता है। सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं और स्व विजय के बारे में यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्वविजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है? अपने आप को संयत रखने पर आदमी एक दुर्लभ स्वामित्व को पाता है, जिसे पा सकते हैं बहुत कम लोग पा सकते हैं। जो मूर्ख पूजनीय अरहतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन का तिरस्कार करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह काष्ठ बांस के फल की तरह अपने विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही दुख उठाता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि, उत्थान और पतन प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी और शिथिल है,
और जो हीनवीर्य है उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं, जैसे वायु दुर्बल पेड़ को उखाड़ देती है जो सुखों की कामना किए बिना जीता है। जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता फेंकती है, जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तभी दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा अवसर न दे कि दूसरे उसे कुछ कह सकें। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक संयत आदमी दूसरों को संयत रख सकता है। आदमी स्वयं ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं। कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। युद्ध में हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। वही महान संग्राम विजय है। पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तब इस प्रकार संयत आदमी दूसरों को भी संयत रख सकता है। अपने आप को संयत रख पाना कठिन है। वास्तव में आदमी स्वयं ही अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखकर आदमी ऐसा संरक्षक पाता है जिसका मिल पाना कठिन है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। स्वयं अपने पाप का फल भोगता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत हैं, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है। यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। धन्यवाद। तो आप कोई है कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।